ऑनलाइन राइडर के जरिए अपना कोरियर का सामान भिजवाने वाले शहरियों का सामान चोरी करने वाले कौन निकले? कैफे में यूज वाली 15 लाख की हमारी मशीन थी। हमने डी स्केल के लिए भेजी थी गार्डन टाउन, करवाई है राइड। हाफ रास्ते में जाके उन्होंने राइड कैंसिल कर दिया। लाहौर में ऑनलाइन राइड के ज़रिए लोग अपना सामान भिजवाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन उनका सामान उस जगह पर पहुंचता नहीं है और फिर राइडर इस सामान को लेकर फ़रार हो जाते हैं। ये चोरी की वारदातें कैसे हो रही हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक कैफ़े डिफेंस में वाई ब्लॉक में उनके मैनेजर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। ये बताइएगा कि आपका वाई ब्लॉक में कैफ़े है कॉफ़ी का, क्या आप लोगों ने बुक करवाया, राइड बुक करवाई थी, और क्या चीज़ थी जो आपने अपने कैफ़े से गार्डन टाउन भिजवानी थी? सर कैफ़े में यूज़ वाली होने वाली कॉफ़ी मशीन थी। हमने डी स्केल के लिए करवाने के लिए भेजी थी गार्डन टाउन, हमारा पॉइंट है उधर। तो हमने करवाई है राइड 2 बजे तक, तो वो 2:10 पे आया है। हमने उसमें इन ड्राइव में भेजी है, तो हाफ रास्ते में जाके उन्होंने राइड कैंसिल कर दी। हमने कॉल किया नुमाइंदे को कि आपने राइड क्यों कैंसिल की है, तो वो कहते हैं कि बाय मिस्टेक हो गई है, मैं दोबारा राइड करता हूँ। उसके बाद उसने नंबर 10 मिनट के बाद बंद कर दिया। तो हमने फिर FIR करवाई है 15 पे। हमारे पास उनका गाड़ी का नंबर वगैरह भी था, उनकी पिक्चर्स भी थी, हमने वो शेयर की है उनको, पंजाब पुलिस को। तो अभी उनका रिसेंटली आया हमें मैसेज कि आपकी ना कॉफ़ी मशीन हमारे हाथों में आ गई है, वो जौन सा स्कैमर था वो पकड़ा गया है। कितने पैसे तय हुए थे और गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी जौन सी थी वो सर है थी सुजुकी, ठीक है। तो राइड जौन सी बुक की थी वो 550 में राइड बुक की थी, ठीक है। तो हमसे वो चार्जेस भी ले गया अपने। तो हमारे साथ, हमें तो यही था कि एक वसीला बना हुआ है, हमें तो यही था कि 15 लाख की हमारी मशीन थी, ठीक है। तो हमारे साथ ये स्कैम हो गया है। तो फिर हमने होपफुली जल्द से जल्द रब्ता किया है पंजाब पुलिस से, उन्होंने हमें बैकअप दिया है, जल्द से जल्द एक्शन लिया है। तो बहुत जल्द से जल्द उन्होंने कर दिया, हमें मशीन हैंड ओवर कर दी हमारे। चलते हैं पुलिस के पास और उनसे जानते हैं कि ये गैंग कितने लोगों पर मुश्तमिल है और इनका तरीका वारदात क्या था और किस तरह इनको अब गिरफ़्तार किया और कितने लोगों के साथ इन्होंने इसी तरह फ्रॉड किया, उनकी चीज़ें चोरी की। आइए चलते हैं। तैमूर साहब, ये बताइएगा कि कौन सी कोरियर कंपनी है और फिर कैसे एक शख्स वो राइडर को बुलाता है और अपना सामान बुक करवाता है और वो राइडर उस जगह पर लेके जाता है, फिर उसके बाद उसका नंबर बंद हो जाता है और फिर पता ही नहीं चलता कि किसको सामान कौन लेके गया, कैसे बुक हुआ, कैसे पुलिस को ये सब चीज़ें पता चली, कौन लोग हैं ये? इस गैंग के मुतल्लिक गुलबर्ग पुलिस को कैसे पता लगा? हमें एक 15 की कॉल मौसूल होती है। एक खातून जो है वो कॉल करती हैं एट मिडनाइट कि उन्होंने अपना सामान मालिए 4 लाख रुपए का किसी डेस्टिनेशन पे भेजा था इन ड्राइव के थ्रू। अब उस इन ड्राइव राइडर का सेल फ़ोन भी ऑफ आ रहा है और हमारा सामान भी नहीं पहुंचा। हम उस 15 की कॉल पे रिस्पॉन्ड करते हैं, वहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं। जब हम चेक करते हैं तो उस राइडर का नंबर स्विच ऑफ होता है। हम उसकी जो व्हीकल उसमें यूटिलाइज़ होती है वैगन आर, हम उसके पार्टिकुलर्स देखते हैं तो वो फेक फैब्रिकेटेड नंबर प्लेट होती है। वहीं से हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि ये एक स्कैम है और ये इनके साथ जो है वो एक इस तरह का फ्रॉड हो गया। हम फौरी कंप्लेनेंट से उसकी एप्लीकेशन लेते हैं और उस पर FIR लॉन्च करते हैं। अब जब आप FIR लॉन्च करते हैं और इस पर वर्किंग शुरू करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये गैंग ऑलरेडी लाहौर में ऑपरेट कर रहा है और लाहौर के कई पुलिस स्टेशंस में इससे मुतल्लिक केसेस रजिस्टर्ड है। सिमिलर, यानी कि इसी तरह की वारदात, सेम पैटर्न के केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। हम वो सारी कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं। हम उसके बाद जो निजी इन ड्राइव कंपनी है, हम इनके साथ कांटेक्ट करते हैं, इनसे इनका सारा मैकेनिज़्म समझते हैं कि डेफिनेटली वो जो सॉफ्टवेयर वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं लूप होल है जिस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। खैर, हमें वहाँ से इतनी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशंस नहीं मिलती। हम उसके बाद सेफ सिटी को, आपको पता है हमारा लाइजोन है सेफ सिटी के साथ, हम सेफ सिटी से उस स्पेसिफिक व्हीकल को लोकेट करते हैं, ट्रैक करते हैं और फिर हम एक मुलज़िम तक पहुँचते हैं जिसका नाम फैसल होता है, जो राइडर होता है। उसके बाद फिर 3 कैरेक्टर उसमें और होते हैं। इसमें मास्टरमाइंड फरहान होता है जो
ऑलरेडी आपको पता है कि इससे पहले क्रीम एक ऐसी कंपनी थी जिसकी राइड पाकिस्तान में स्टार्ट हुई, ऊबर भी थी, क्रीम भी थी, ये पाकिस्तान से क्विट करके अपनी सर्विसेज सस्पेंड करके बाहर वापस आ चुकी। तो जो फरहान कैरेक्टर है, जो मास्टरमाइंड है, ये क्रीम का सॉफ्टवेयर ऑपरेटर था। अच्छा। और इसने सारी ट्रेनिंग वहाँ से ली थी। ये उस सारे डेटे को, उस सॉफ्टवेयर को से बड़ा वेल अवेयर था और उसको समझता था। तो इसने ये सारा अपने बाकी दीगर साथियों को अपने साथ मिलाया और ये स्कैम और ये फ्रॉड कर रहा है। अच्छा, ये बताएं, मास्टरमाइंड फरहान ने जाली अकाउंट्स किस तरह क्रिएट करे, किन के नाम पे चल रहे थे? फिर क्या पुलिस को जब ये केसेस रिपोर्ट हो रहे थे उस वक्त जिनके नाम से अकाउंट थे पुलिस ने उनको भी शामिल तफ्तीश किया? देखिए, इसमें फरहान जो मास्टरमाइंड है, कोई भी अकाउंट बनाने के लिए कुछ पार्टिकुलर्स दरकार होते हैं। यूज़र की डिटेल चाहिए होती है, जिसमें सबसे पहले यूज़र का CNIC है। तो ये क्या करता था, इसके पास जितने ड्राइवर्स की एक्सेस होती थी, जो CNICs आते थे, उनको यूटिलाइज़ करके एक फ़ेक अकाउंट बनाता था। अब फेक अकाउंट बनाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन, जो व्हीकल है उसकी रजिस्ट्रेशन भी चाहिए। तो व्हीकुलर की रजिस्ट्रेशन ये वर्चुअल रिकॉर्ड सिस्टम से उठाता था सॉफ्टवेयर के तहत। तो चूँकि ये IT ख़ुद भी IT का स्टूडेंट रहा है, तो इसको उन चीज़ों पे अबूर है। उन सारी चीज़ों को एक्टिवेट करके ये एक फ़ेक अकाउंट बनाता था। अब जब फेक अकाउंट बनाता था तो जैसे ही कोरियर की राइड आती थी, राइड भी वो जो एक्सपेंसिव होती थी, ये वो राइड बुक करता था और अपने राइडर को देता था। राइडर वो सामान वहाँ से उठाता था और फिर जब तक इसके पास सामान पहुँच नहीं जाता था, ये राइड ऑन रखता था। जैसे ही सामान की डिलीवरी डेस्टिनेशन पे इसके पास हो जाती थी, तो ये वो अकाउंट ब्लॉक कर देता था। अच्छा, अब इन चारों मुल्ज़िमान के कब्ज़े से पुलिस ने क्या चीज़ें बरामद की हैं? जिन जिन लोगों का सामान चोरी किया इन्होंने, वो बरामद हो गया, वो लोगों तक पहुंचा दिया गया? देखिए, अभी इसमें इनिशियली हमने जो इनको इंटरोगेट किया और जो हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड केसेस हैं, जिनमें डिफेंस पुलिस स्टेशन है, इकबाल टाउन है, रेस कोर्स है, गुलबर्ग है, उसमें हमने मैक्सिमम कोशिश की को 70% के करीब हमने अभी तक इनसे केस प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी ये चोरी कर चुके हैं वो हम इनसे बरामद कर चुके हैं, जिसमें कॉफ़ी मशीन है, इन्वर्टर ACs हैं, LCDs हैं, कपड़े हैं। क्या कीमत है इन लोगों की? देखिए फराज साहब, इसमें जो कॉफ़ी मशीन है वो तकरीबन 15 लाख रुपए की है। इसी तरह जो पोलन बैग्स और ज़ारा के शॉपिंग बैग्स थे, उनकी मालियत 10 लाख से ज़्यादा है। बाकी भी इसी तरह कोई 4 लाख है, कोई 7 लाख है, इसी तरह करके ये सारी वैल्यूएबल्स हैं। अच्छा, ये तो केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा जो इनसे इलीगल वेपन बरामद हुए, उसकी हमने अलहदा से कार्रवाई की, उनकी FIRs अलहदा से जो है हमने रजिस्टर्ड। तो वेपन जो इन्होंने रखा हुआ था, ये गाड़ी में वेपन लेके कैरी करते थे, कोई डकैती भी करते थे? इनमें से एक जो राइडर है फैसल, ये ख़ुद भी विक्टिमाइज रहा है। इसको ड्यूरिंग रॉबरी इसको फायर लगा था। अच्छा, इनका आपस में ताल्लुक़ कैसे बना चारों का? मास्टरमाइंड के साथ 3 कैसे अटैच हुए राइडर्स? और फिर इनका जिस तरह सारे चीज़ें जहाँ से लेते थे फिर अपने तक ले आते थे, इसमें से कोई चीज़ें इन्होंने बेची भी होंगी, जाहिर सी बात है। तो ये करते जाते आपस में डिवाइड ही करते थे। काफ़ी सामान इन्होंने जो है वो सेल आउट भी किया है और आपस में इनकी एक परसेंटेज है जिसके मुताबिक ये एक दूसरे के साथ शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते। तो फरहान जो मास्टरमाइंड है, उसने नौकरी भी इसलिए छोड़ी थी कि उसकी तनख्वाह कम थी और फिर उसको इस जगह से ज़्यादा चार्मिंग चीज़ें नज़र आ रही थी, सामान की मालियत, फिर जो भी चीज़ें लेते थे। देखिए, जहाँ नौकरी, चूँकि जब वो नौकरी कर रहा था तो उसकी बेसिक सैलरी सिर्फ 35,000 थी। अब आप देखें 35,000 कहाँ और लाखों रुपए मालियत कहाँ। तो उसने इसीलिए ये प्लान किया और वो जॉब छोड़ दी और इस प्रोफेशन को जो है वो अडॉप्ट किया और ये चोरी चिकारी और वारदात करनी शुरू कर दी।